Yes, class 7. Today now I am starting with the chapter number 7 and you have to do in the geometry copy. The chapter name is given lines and angles. आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ा ही होगा कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं. राइट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं, स्ट्रेट एंगल होते हैं, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंड ज़ीरो एंगल. ये आपकी क्लासिफिकेशन होता है एंगल्स के बारे में. अब इसमें हमें न्यू क्या पढ़ना है. चैप्टर क्लास 7 में हमें न्यू क्या दिया है. क्लास 7 में न्यू है आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब हम दो एंगल्स को प्लस करें और उसका सम कितना आए 90 डिग्री. यानी अगर हम कोई भी दो एंगल्स ले लें उनको हम प्लस कर दें तो वो कितना आ जाए 90 डिग्री का आ जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाए जाएंगे. इसी तरह जब हम दो एंगल्स को प्लस करें और उनका सम कितना आए 180 डिग्री, तो वो कौन से एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज ए. एक्सरसाइज ए के अंदर इन द एक्सरसाइज ए यू हैव टू गिवन दिस डायग्राम. मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह आप सेकंड कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको इसका फोटो भी साइन कर दूँगी. ये एक्सरसाइज ए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है. ये हमें डायग्राम दिया है, ये लाइंस गई हैं, ये ए है, ये ओ है, ये सी है, ये बी है और ये डी है. अब उन्होंने बता रहा है ये हमें एडजेसेंट एंगल्स हैं यानी. अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए. एडजेसेंट एंगल्स यानी जब हम कोई एक एंगल बनाए, ये मैंने एंगल बनाया ए ओ सी, ये एक एंगल बना दिया. इसी लाइन से यानी ओ सी लाइन से एक और एंगल बनेगा, कौन सा, बी ओ सी. यानी ओ सी एक कॉमन लाइन होगी. जब कॉमन आर्म से या एक कॉमन पॉइंट से दो एंगल्स बन जाते हैं तो वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स. यानी एक साइड ओ ए थी, एक उससे एडजेसेंट कौन हो गई, ओ बी, क्योंकि ओ कॉमन पॉइंट से मिली हुई है. पहला एंगल उन्होंने हमसे पूछा है एंगल ए ओ बी. यस, तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमसे क्या पूछा है. इन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है आर एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स. क्या एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी, ये एंगल है हमारा ए ओ बी, और दूसरा एंगल हमसे पूछा है बी ओ सी. बी ओ सी क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं. यस, क्योंकि ये ओ बी एक कॉमन लाइन से जुड़ रहे हैं. ये ओ बी से जुड़ा तो एंगल ए ओ बी बना, ये ओ बी से जुड़ा तो एंगल बी ओ सी बन गया. तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, यस. सिमिलरली आप डायग्राम देखेंगे, एंगल ए ओ बी और दूसरा है हमें सी ओ डी. अब देखें ए ओ बी और दूसरा हमें दे रहा है सी ओ डी. अब यहाँ तो कोई कॉमन लाइन जोड़ ही नहीं रही इन्हें, दोनों अलग अलग एंगल से आ रहे हैं, तो उसके आगे हम लिख देंगे नो. फर्स्ट के आगे हम लिख देंगे यस, इसके आगे लिख देंगे हम नो. सिमिलरली हमने चेक करा ए ओ बी और ए ओ सी. यस, यहाँ ए ओ यानी ए ओ एक कॉमन लाइन है जो इन दोनों एंगल्स को जोड़ रही है, तो हम इसके आगे लिख देंगे यस और इसके आगे लिख देंगे हमारे नो. सिमिलरली आपको चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम दिया गया है, आप उस डायग्राम को देख के इसके आंसर देंगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये टेबल दी है कि एंगल्स दिए हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है. अब कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था जब हम दो एंगल्स को प्लस करते हैं तो उसका आंसर 90 डिग्री आना चाहिए, तब वो कॉम्प्लीमेंट बनता है. अब जैसे हमें एक एंगल हमें दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 हमें एक एंगल दे दिया 85 डिग्री है ना, हमने इसको मान लिया एंगल ए. अब कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट में जब हम एंगल ए और एंगल बी यानी जब हम दो एंगल को प्लस कर देते हैं तो वो आना चाहिए हमारा 90 डिग्री है ना. अब ए यानी हमें जो वैल्यू दी है हम उसको ए मान लेंगे 85 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ से हम एंगल बी की वैल्यू निकालेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 85, तो एंगल बी इज इक्वल टू 10 में से 5 है 5, ये बचा हमारा 8 में से ऐड कर 0, यानी एंगल बी कितने डिग्री का आया 5 डिग्री का. एक एंगल 85 है तो दूसरा क्या आएगा 5, यानी हम इस टेबल के अंदर क्या लिख देंगे, इस टेबल के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 5 डिग्री. सिमिलरली आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज़ या वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम बोलते हैं उन्होंने हमें दिया है द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. The angles are complementary angles and the larger is 4 times the smaller. उन्होंने हमसे बोला है दो एंगल्स हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल है, एक लार्ज है और एक स्मॉल है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यानी दो ही एंगल्स होंगे. अब लार्ज को हमने मान लिया एंगल ए, स्मॉल को हमने मान लिया एंगल बी. अब उन्होंने बोला है द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड द लार्जर इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलर. जो लार्जर एंगल है वो 4 टाइम्स है किसका, स्मॉलर का. स्मॉलर हमें नहीं मालूम, हमने इसको मान लिया x, तो ये कितना हो गया 4x. अब क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है अकॉर्डिंग टू द
क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम एंगल ए और एंगल बी को प्लस करेंगे तो वो 90 डिग्री आने चाहिए। अब एंगल ए की जगह हमने रख दिया 4x, बी की जगह हमने रख दिया x इजिकल टू आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये होगा 5x इजिकल टू 90। यहाँ से x की वैल्यू मैं निकालूंगी तो ये होगा 90/5, 5 1 से 5 बचा 4, 5 8 से 40, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री। और x क्या था हमारा एंगल b, ये आ गया हमारा स्मॉल एंगल, ये आ गया हमारा एक आंसर। अब हमें बताना है लार्ज एंगल, तो लार्ज हमारा क्या था, लार्ज तो हमारा 4 टाइम्स यानी 4x, तो ये हो जाएगा 4 × 18, (72 डिग्री। ये आ गया हमारा दूसरा एंगल 72 डिग्री। तो हमारे फाइनल आंसर दो एंगल कौन कौन से आए, एक आया 18 और दूसरा आ गया 72 डिग्री। इस तरह हम इनके आंसर्स निकालेंगे जो भी कंडीशन देगी उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको एक इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट में बता रही हूँ जो सप्लीमेंट्री एंगल्स का है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब उन्होंने हमसे बोला है द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड अ स्मॉलर इज़ हाफ ऑफ द लार्जर। इसमें भी हमें स्मॉलर और लार्जर्स दो एंगल्स दिए हैं, एक को हम मान लें ए, एक को हम मान लें बी। फर्स्ट वाला, अब उन्होंने जो बोला है हमसे कंडीशंस क्या दी हैं, उन्होंने हमसे बोला है द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अब सप्लीमेंट्री होने चाहिए। एंड अ स्मॉलर इज़, जो स्मॉल वाला एंगल है वो क्या है, हाफ है, किसका, लार्जर का। तो लार्जर हमें नहीं मालूम, जब तक हमें लार्ज नहीं मालूम होगा हम स्मॉलर नहीं बना सकते। तो लार्जर हमने बना लिया x, तो स्मॉलर क्या था, हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट है तो हम a + b 90 लिखेंगे, और अगर सप्लीमेंट्री दिया है तो a + b हम लिखेंगे 180 डिग्री। अब हम लिखेंगे a + b = 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल a यानी हाफ ऑफ, ये मैंने लिखा हाफ का मतलब क्या होता है 1/2। एंगल b क्या था हमारा x, प्लस b को हमने क्या माना है x + 180 डिग्री। अब यहाँ कुछ नहीं है, हमने लिख दिया 1। अब हो जाएगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 2 का × x में हुआ x, नीचे बचा 2 = 180 डिग्री। 2x में 1x प्लस करें, ये बन गए हमारे 3x। अब 3x जब ये हमारे बन गए = 180 × 2, ये जो 2 था वो 180 के पास चला गया है ना। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 180 × 2 / 3, 3 1 = 3, 3 6 = 18, 0 का 0, यानी x की वैल्यू बची 60 × 2, x आ गया हमारा 120 डिग्री। और x क्या था हमारा, लार्ज एंगल, क्या था ये हमारा, लार्ज। अब स्मॉल निकालेंगे अपन, स्मॉलर। अब स्मॉलर उन्होंने हमसे बोला था, क्या बोला था, हाफ ऑफ एंगल बी, यानी हमें 120 डिग्री का हाफ करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है, ये आ गया 60 डिग्री। स्मॉलर एंगल्स कितना आ गया हमारा, स्मॉलर एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। तो हमारे फाइनल आंसर यानी दो एंगल्स कौन कौन से आ गए, एक आया 120 और दूसरा आया हमारा 60 डिग्री। ओके, ये हो गए आपके वर्ड प्रॉब्लम। इसी की तरह आपको 2 पार्ट्स और दिए हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने हमसे बोला है सेपरेट द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी आपको 2 एंगल्स दिए, उनको आपको प्लस करके चेक करना है। आंसर 90 आएगा तो आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और अगर आंसर 180 आएगा तो आप सप्लीमेंट लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 81 और दूसरा हमें नंबर दिया है 99। इन दोनों को प्लस करके चेक कर लें आप। 81 में 99 प्लस करा, आंसर क्या आया हमारा 180, और 180 कब होता है, सप्लीमेंट्री में। आप इसके आगे लिख दोगे सप्लीमेंट्री। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों एंगल्स को प्लस करके चेक करना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 90 या 180। देखें इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में हमें दिया है 45 एंड 45। अब इन दोनों को प्लस करके चेक कर लें। अब आंसर क्या आया हमारा 90, और 90 में क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह इसके जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप इन सबको प्लस करके चेक कर लेंगे कि ये हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। अगर 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट लिखेंगे। ओके।